हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों को पढ़ाएंगे बिफ़ोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो हमें कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी और बहुत इजीली आप बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो जब भी हम स्टार्टिंग में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिफ़ोर, आफ्टर और बिटवीन, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ा सा परेशानी होती है कि बच्चे समझ नहीं पाते। बट उसके बाद में जब बच्चों को एक बार समझ आ जाता है तो बच्चे उसको ईज़िली कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बच्चों को समझाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस तरह से एक स्केल ड्रॉ कर लेनी है। देखिए यहाँ से 0 से लेके 11 तक हमने इसमें नंबर लिख दिए हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले बच्चों को जब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपको 10 तक ही करवाना है। ये नहीं कि 1 to 20 तक आप बिफोर आफ्टर, तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी। और आप एक काम और भी कर सकते हैं कि बच्चों को रिवर्स काउंटिंग सिखा दीजिए। 10 से लेके 0 तक बच्चे रिवर्स काउंटिंग अगर कर रहे हैं तो उनके लिए और इजी हो जाएगा। अगर ये स्केल नहीं है उनके पास तो भी वो इजीली इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को बिफ़ोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट कैसे समझाएं। देखिए, बिफ़ोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो बच्चों को सबसे पहले ये क्लियर कराइए कि बिफ़ोर मीन्स पहले होता है और आफ्टर मीन्स बाद में होता है। बच्चे इसमें अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जब जैसे हमने ये 5 नंबर लिखा है, इसके आगे ये डैश दिया है, तो इसमें समझ में, देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये बिफ़ोर मतलब पहले है। तो ये बिफ़ोर हुआ, बच्चों को ये पता है ये बिफ़ोर है, यानी कि पहले बिफ़ोर है। लेकिन आप ये गलती कभी मत कीजिएगा कि जब भी आप बच्चों को पढ़ा रही हैं तो आप हर बार ये बोलिए कि 5 से पहले क्या आता है, 5 से पहले क्या आता है, 3 से बाद क्या आता है। जब अगर आप पहले और बाद को ही ज़्यादा उस पर ज़ोर देंगी तो बच्चे बिफ़ोर और आफ्टर नहीं सीख पाएंगे। वो पहले और बाद में ही ऐसे ही समझेंगे। जब भी आप पहले बोलिएगा तो वो समझ जाएंगे, बट बिफ़ोर बोलिएगा तो नहीं समझेंगे। तो जब भी आपको कराना है उनसे वर्क, तो आप बिफ़ोर ही बोलिए। उनको समझा सकती हैं आप इस तरह से कि ये बिफ़ोर होता है, या आफ्टर होता है, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफ़ोर मीन्स पहले, इस तरह समझा सकती हैं। बट आपको जब भी वर्क कराना है तो आप बिफ़ोर और आफ्टर ही बोलना है, उनको ज़्यादा इस पर ज़ोर देना, तभी बच्चे एक बार बच्चे अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये बहुत बच्चे इजीली कर लेते हैं। बट जब सबसे पहले दिन आप इसको सिखा रही हैं तो आप इस तरह से एक स्केल बना लीजिए, तो इससे बच्चों को बहुत इजी हो जाएगा। आप यकीन मानिए, इस तरह से आप कीजिए। या फिर अगर इस तरह से अगर बच्चों को काउंटिंग याद भी है, फिर भी अगर आप इस तरह से दे रही हैं और ये स्केल नहीं बना रही हैं, नहीं ड्रॉ करी, बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी। और अगर आप स्केल ड्रॉ करके देंगी तो बच्चों को बहुत 50% आप देखिएगा कि बच्चों को जल्दी समझ आएगा। देखिए यहाँ पे 5 है, 5 से बिफ़ोर क्या होता है, तो यहाँ सिंपली समझ में आ रहा है कि 5 से बिफ़ोर क्या होता है। तो ये देखिए, 5 से बिफ़ोर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखा है। 7 से बिफ़ोर क्या होता है, तो यहाँ बच्चे ढूंढेंगे 7 कहाँ है, 7 से बिफ़ोर 6 है, तो देख रहे हैं आप। फिर 2 है, तो बच्चे सबसे पहले 2 को ढूंढेंगे। 2 से बिफ़ोर क्या है, 1 है, यानी इस साइड समझ में आ रहा है। 9 से बिफ़ोर 8 है, ये भी समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों को ये बिफ़ोर वाला समझ में आ जाएगा, आफ्टर वाला भी समझ में आ जाएगा, इसलिए कि 3 है, 3 से इस साइड जो राइट साइड में जो वर्ड है वो आफ्टर होता है। तो 3 के बाद 4। बच्चे जब भी 1 2 लिखते हैं तो बच्चे इस तरह से लिखते हैं, 1 2 3 4, इस लाइन, ऐसे लाइन से लिखते हैं। तो और यहाँ पर हमने इस तरह से दिया है, तो ये स्केल ड्रॉ करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा इजी होगा। और वैसे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, अगर आप इस तरह से लाइन में दीजिएगा 1 2 3 4, तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट इस तरह से दीजिएगा तो बच्चों को ज़्यादा इजी होगा। तब देखिए, 3 के बाद 4, 6 से आफ्टर 7, 0 से आफ्टर 1, 0 से आफ्टर 1। बच्चे जब भी 1 2 सीखते हैं तो 0 नहीं उनको बताया जाता है, बट यहाँ पे स्केल में आप 0 ड्रॉ करके बताइए कि 1 से भी पहले 0 आता है। तो ये हो गया, इस तरह से बच्चे निकल लिया। उसके बाद आप बिटवीन भी इसके साथ ही सिखा सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको बहुत मतलब इजी हो जाएगा। कम वक्त में आप बच्चों को ये तीनों चीज़ सिखा सकती हैं। और जैसे कि कुछ लोग बिफ़ोर, पहले 1 वीक तक बिफ़ोर का वर्क कराया, फिर 1 वीक तक आफ्टर का कराया, उसके बाद बिटवीन का कराया, तो आपका थोड़ा लंबा टाइम लगा, लंबा प्रोसीजर हुआ और बच्चे थोड़ा बिफ़ोर आफ्टर में कंफ्यूज हो गए। बट यहाँ जब एक साथ बच्चे सीख रहे हैं तो बिफ़ोर आफ्टर में बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए उनको पता है 5 राइट से लेफ़्ट साइड में जो भी होगा वो बिफ़ोर होगा और राइट साइड में जो होगा वो आफ्टर होगा। उसके बाद आ गया बिटवीन। तो बिटवीन तो बहुत ईजी है, इसलिए कि 0 और 2 के बिटवीन में क्या है, इसमें लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस बीच में क्या है, तो जब ये बच्चे स्केल यहाँ पे देखेंगे 0 2,
तो बीच में 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 5 सबसे पहले 5 ढूंढ लें, 5 ढूंढ लिया। इसमें बिफोर और आफ्टर दोनों आ जाता है, यानी 5 से आफ्टर 6 है और 7 से बिफोर है। तो इस तरह से भी आप बच्चों को समझा सकती हैं कि आफ्टर बिफोर पढ़ाने के बाद जब बिटवीन पढ़ा रही हैं तो आप इसमें भी समझा सकती हैं। 1 जो है 1 क्या है, 0 से बिफोर है या आफ्टर है, 2 से बिफोर है या आफ्टर है। तो बच्चा बताएगा कि ये इसको देख के बताएगा, तो बच्चों को ईजी हो जाएगा। इस तरह से आप अगर बिफोर आफ्टर और बिटवीन इस स्किल की हेल्प से अगर बच्चों को सिखा रही हैं तो आपका कम वक्त में आप बच्चे ज़्यादा सीख लेंगे और बच्चों की भी बहुत हेल्प होगी और आपका भी टाइम बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल पर देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।